देखो युवान जीजा जी, थारे जरा बस एक ही बात बोलूं अब कि अब अगर हमारी जिज्जी की आंखों में आंसू आए या वो जरा भी परेशान हुई तो जो लाडला भाई है ना विष्णु, किसी को भी छोड़ेगा नहीं। विष्णु तुम ऐसे रो रो के हंस के डांट क्यों रहे हो मुझे? जीजा हूं तुम्हारा। और अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारी जीजी ना रोए तो एक काम करो, तुम भी ना हमारे साथ ही आके रह लो। सच्ची, युवान का कमरा इतना बड़ा तो है ही कि हम 3 साथ में सो सकते हैं। अरे बेटा, हम लड़की वाले हैं, शादी के बाद में बहन बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते हैं और तुम साथ रहने की बातें कर रहे हो। अच्छा, अब विष्णु तुम जूस पी लेना, ऑरेंज जूस या ग्रेप जूस तुम बता देना, शंकर बना देगा। और अंकल, युवान को ना एक सवाल पूछना है आपसे। लड़के वाले इतने बुरे होते हैं कि आप उनके घर का पानी भी नहीं पीते? अरे बेटा, पुराना रिवाज है। अनजाने में युवान ने बहुत सही बात कही है। जब पति पत्नी बराबर हैं तो फिर कौन नीचा और कौन ऊंचा। हाँ, एकदम सही बात। अरे विष्णु बेटा, तू एकदम निश्चित हो जा तू। मैं खाली युवान के वास्ते एक पत्नी ना ले जा रहा, अपने वास्ते एक बेटी ले जा रहा हूँ। तो वही हक, वही दर्जा मिलेगा हमारे घर में भी बनने को। हाँ विष्णु, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जीजा ना युवान तुम्हारी जीजी को, बन्नी दुल्हन को ना एकदम खुश रखेंगे, एकदम मुस्कुराते हुए। बन्नी जरा मुस्कुराओ ना। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। I'm sorry प्रतीक, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बहन हार गई। तुम्हारी बहन हार गई प्रतीक। तुम्हारी बहन ने तुम्हें जो वादा किया था ना, वो पूरा नहीं कर पाई। सॉरी। खेल खिलौने मत लाना। पापा, आप जल्दी घर आना। पापा और देवराज सिंह राठौर दोनों कभी बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे, लेकिन देवराज राठौर ने पापा पे धोखेबाजी का इल्जाम लगाया और उन्हें बुरी तरह फंसा दिया। पापा इस इल्जाम से पूरी तरह से टूट चुके थे। इस घटना ने पापा को बदल दिया था। तुम कितना डरते थे इन झगड़ों से मेरे भाई, और फिर वो हुआ जो हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते थे। पापा ने पूरे घर में आग लगा दी। मैं बहुत मुश्किल से तुम्हें निकाल के घर से बाहर बचा के लाई थी। ये फिर से हर महीने आ जाएंगे ना। हमारी बेटी थारे को दे रहा हूँ, हमारी कमाओ बेटी, है ना जी।
थारे को बेटी तो बना लिया, पर मैं सही बाप न बन सका हूं। मेरे को माफ कर दे बन्नी। थारे को युवान के साथ हमेशा के लिए जोड़ने के लिए ही मारे को थारे मामा मामी का सहारा लेना पड़ गया था। लेकिन मारे को बिल्कुल इस बात का अंदाजा ना था कि थारे अपने ही इतना नीचे गिर जाएंगे कि थारे को ही बदनाम कर देंगे। बहुत बुरा फंस गया हूं इनके साथ बन्नी। भगवान ने शायद हम दोनों को इसीलिए बचाया है ताकि हम देवराज राठौड़ के परिवार से बदला ले सके और उनसे वो हर चीज छीन सके जो कभी हमारी थी। मुझे उस दिन पता चला कि हेमंत देवराज राठौड़ का बेटा है। अपनी मां को खोने के सदमे में मेरा बच्चा भी कटक हो गया है। ले बिंजनी, तो इसका हाथ थाम ले। अब तू ही इसे इस सदमे से बाहर निकाल सके। सब कुछ ठीक चल रहा था प्रतीक। वो बन्नी आई और उसने मेरे सारे प्लान पे पानी फेर दिया। सब कुछ बर्बाद कर दिया उसने। दीदी कोई बात नहीं, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन वो रात वो रात खत्म करनी है दीदी। दीदी वो मुझे यहाँ अंदर ही अंदर खाती है दीदी। वो रात दीदी, वो रात खत्म करनी है। खत्म करते कोई है? डॉक्टर! मैं तुमसे वादा करती हूँ प्रतीक, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। राठौड़ हाउस हमारा होगा, उनका पैसा, प्रॉपर्टी, सब कुछ हमारा होगा। और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। मैं तुम्हें अपने पास रखूंगी। युवान का कमरा तुम्हारा होगा, युवान के खिलौने तुम्हारे होंगे, युवान की हर चीज तुम्हारी होगी, मैं सब दूंगी। और युवान इस कमरे में रहेगा। और ये दीवारें, इन दीवारों पे जहां तुम्हारी कहानी लिखी है वो मिटेगी और युवान अपनी कहानी लिखेगा। I promise you। क्योंकि राठौड़ परिवार अभी तक मानिनी को ठीक से समझा ही नहीं है। अब राठौड़ परिवार पे मानिनी का ऐसा कहर टूटेगा जो उन्होंने अपने सबसे डरावने सपने में भी नहीं देखा होगा।
आज आज विष्णु कटे। विष्णु विष्णु को ना बन्नी युवान ने भेजा है बन्नी चाव वाली स्कूटर लाने के लिए। कहाँ है विष्णु? आ गया। बन्नी ये स्कूटर नहीं होगी, ये डब्बे नहीं होंगे, ये हेलमेट, ये सब नहीं होगा तो फिर बन्नी चाव होम डिलीवरी तो बंद हो जाएगा। बन्नी दुल्हन का सपना भी तो आगे बढ़ाना है ना। इस घर ने हमारे को कभी ना अपनाया है, न पहले बन्नी की तरह और न अब युवान की पत्नी की तरह। लेकिन हमारे को यकीन है कि युवान हमारे जीवन में ये अंधेरा कभी ना आने देगा। बन्नी बेटा, दिल छोटा ना कर तू। हाँ? सबसे तो यही उम्मीद थी, पर तू चिंता ना कर, और कोई करे ना करे, हम बैठे, हम करेंगे राठौड़ खानदान की नई बिजली का स्वागत धूमधाम से। वृंदा, मायरा, जाओ बेटा जल्दी से जाके बन्नी दुल्हन बन्नी दुल्हन के स्वागत की तैयारी करो फटाफट। ये माननी भाभी को क्या हो गया? पता नहीं भैया। आओ सभी, घर में नई बहू का स्वागत करते हैं। अरे आओ भाई। कोई चोट वोट तो ना लगी है, या किसी खंबे वंबे से टकराए तो ना हो? अरे मैं बन्नी हूँ, बन्नी चाव होम डिलीवरी, वही बन्नी जिसने आपके अरमानों की खिचड़ी को पकने से पहले ही स्वाद बिगाड़ दिया था। बन्नी, अब तुम्हारा ये जो नाम है ना, वो युवान से जुड़ चुका है, इसीलिए ये नाम मैं कभी भूल ही नहीं सकती। हाँ, ये सच है कि तुम मुझे कभी पसंद नहीं थी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब अचानक से मुझे बहुत ज्यादा पसंद आने लगी हो। बात सिर्फ इतनी सी है बन्नी कि तुम युवान की जिद हो। चाहत हूं मैं युवान की, जिद ना। वैसे भी जिद से तो चॉकलेट मिले हैं, पर चाहत में दिल, प्यार और रिश्तों में चॉकलेट से भी मीठी मिठास मिले हैं। हेमंत भैया कहाँ है? न जाने क्या हो गया मानी भाभी को। भाई ने तो नीचे आने से ही मना कर दिया, पर ये सब क्या हो रहा है? गजब है इस बन्नी के जलवे। बताओ, इसका इतना स्वागत, और जब हम इस घर में बहू बनकर आए थे तो हमारा तो बस एक थाली घुमा के स्वागत वागत सब हो गया था। जले पे और नमक छिड़क। आज तो आप में
जलेबी वाले सारे गुण दिखाई दे रहे हैं, खास करके मिठास। पहली बार, क्योंकि जलेबी जैसे टेढ़े मेढ़े तो आप पहले से ही थे। एक मिनट। ऐसा तो ना है कि इस कलश के पीछे कोई सांप छुपा हो? ये बन्नी जैसे पैर रखेगी, बन्नी को सांप डस ले। नहीं। या कहीं ऐसा तो ना है कि आलते के थाल के अंदर कुछ मिला हो? जैसे बन्नी पैर रखेगी, बन्नी का पैर जल जाए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।